देखिए बच्चे, अब आगे सवाल है हमारा एक्सरसाइज 10.4 का सवाल नंबर 8। और ये कई बार सवाल आया हुआ सवाल है, इसीलिए इसको करा रहे हैं। यदि a वेक्टर बराबर 0 अथवा b वेक्टर बराबर 0 तब a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर 0 होता है, क्या विलोम सत्य है? इसकी जांच करनी है, क्या इसका जो विलोम है वो सत्य है। उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखो, अगर a वेक्टर बराबर 0 है और b वेक्टर बराबर 0 है तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर 0 तो निश्चित ही होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि a क्रॉस b वेक्टर बराबर 0 है तो a वेक्टर बराबर 0 और b वेक्टर बराबर 0 हो। इसके लिए हम हल करेंगे। देखो, लिखेंगे यहाँ पे a वेक्टर बराबर 0, b वेक्टर बराबर 0। तो a क्रॉस b वेक्टर निकालेंगे तो ये भी हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। कह सकते हैं a वेक्टर बराबर 0 व b वेक्टर बराबर 0 तब a क्रॉस b वेक्टर बराबर 0 होगा। लेकिन इसका विलोम विलोम में देखेंगे a क्रॉस b वेक्टर बराबर 0 है तो ये जरूरी नहीं कि ये वेक्टर बराबर 0 हो और b वेक्टर बराबर 0 हो। ये जरूरी नहीं है कि ये इनके 0 है या नहीं। लेकिन इतनी कहानी होती तो ऐसे ही खत्म हो जाती। इन्होंने बोला है उदाहरण सहित अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो उदाहरण के लिए हम मान लें इसमें a वेक्टर के गुणा मान लें i प्लस j प्लस k और b वेक्टर के एक दिशीय मांगेंगे। अगर जैसे 3i 3j 3k मान लो या 2i 2j 2k मान लो या 4 मान लो, जो भी है 2i प्लस 2j प्लस 2k ये मान लो। अगर हम इनका मॉड निकालेंगे तो वो मॉड निकालेंगे तो a वेक्टर परिमाण जिसको कहते हैं, तो इसको होता है i का गुणांक होता है x, j का गुणांक होता है y और k का गुणांक होता है z। सिमिलरली इसी में भी यही कंडीशन चलती है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो मॉड a का वेक्टर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो हो जाएगा अंडर रूट 3 a वेक्टर बराबर। तो ये देखो 0 नहीं आया, ये नॉट इक्वल टू 0 आया। ऐसे ही हम b चेक कर लेंगे। b वेक्टर का बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो b वेक्टर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 रखा है ना, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जो हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 4, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। ये भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया। क्या हुआ? तो ये जरूरी नहीं है। अब ये चेक कर लें a क्रॉस b इसका 0 है या नहीं है। तो a क्रॉस b के लिए इधर देखेंगे तो a क्रॉस b निकालेंगे तो इसको सारणी विधि से निकालते हैं, i j k। अब इनके गुणांक लिख लो। a के गुणांक कितने हैं? 1 1 1, b के गुणांक 2 2 2। ठीक है, इसके जो साइन लेते हैं हम प्लस माइनस प्लस लेते हैं। ठीक है, तो a क्रॉस b बराबर हो जाएगा i काय का प्लस का। ठीक है, अब ये i वाला जो कॉलम है इसकी मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे,
जो शेष दो कॉलम है इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 दूनी 2 माइनस 2 एकम 2 माइनस माइनस जे। अब ये जो जे, अगर हम जे वाला कॉलम ले रहे हैं तो जे की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इन दोनों की करेंगे। तो 1 दूनी 2 माइनस 2 एकम इस वाले से 2 प्लस ये वाला प्लस के। अब के वाला कॉलम छोड़ के शेष दो की मल्टीप्लाई, 1 दूनी 2 और माइनस 2 एकम 2। ठीक है, तो a क्रॉस b की मल्टीप्लाई हो जाएगी 0i माइनस 0j प्लस 0k। तो हमें देखने को यहां से मिल रहा है सीधे सीधे, अगर इसका परिमाण भी निकालें तो क्या आ जाएगा हमारा 0। तो देखो a वेक्टर बराबर 0, b वेक्टर बराबर 0, लेकिन a क्रॉस b निकालेंगे तो इसका 0 होगा। लेकिन अगर हम इसका विलोम करें, अगर हमें दिया है a क्रॉस b बराबर 0, तो ये जरूरी नहीं है कि a वेक्टर 0 आए या b वेक्टर 0 आए। ये रहा हमारे पूरे सवाल का उत्तर। इसको उतार लेंगे और ऐसे ही बोर्ड में कर लेंगे।